जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के अंदर आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अभी ज्वाइनिंग आनी बाकी है। अब इसके ऊपर जब से जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो सीआरपीएफ के बारे में हर जानकारी जानने के लिए इच्छा रहती है कि भाई उसकी ड्यूटियां कैसी हैं, प्रमोशन के लिए, सैलरी के लिए, फैसिलिटीज के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, अलग अलग प्रकार के कमेंट मेरे पास आते रहते हैं। और मेरा चैनल के ऊपर जो ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं वो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की जो बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं वही बच्चे ज्यादा जुड़ रखे हैं। तो अभी एक भाई ने कमेंट किया कि सर सीआरपीएफ के अंदर हम भर्ती और हमारी नौकरी कितने साल की होगी, कितने साल बाद हम स्वेच्छा से अगर रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो रिटायरमेंट ले सकते हैं, और अगर नौकरी करना चाहे तो हम कितने साल तक नौकरी कर सकते हैं, या कोई जॉब जो होगी टेम्परेरी बेसिक पे तो नहीं होगी। क्योंकि आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा कि भाई टेम्परेरी बेसिक जो पोस्ट है, टेम्परेरी पोस्ट ऐसे कुछ लिखा होगा, नोटिफिकेशन आपने देखा भी होगा। तो इसी टॉपिक को बात करेंगे कि आप नौकरी कितने साल तक कर सकते हैं, कितने साल के बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं, ताकि जो सीआरपीएफ के जो बेनिफिट्स मिलते हैं सभी प्रकार के, तो कितने बाद आप रिटायरमेंट लेंगे तो आपको पूरे बेनिफिट्स मिलते हैं, उससे पहले अगर आएंगे तो बेनिफिट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पे पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की अगर मैं जॉब की बात करूं तो जॉब जो होती है आपकी परमानेंट होती है। इसके अंदर जो 2 साल का जो आपका टाइम पीरियड होता है वो प्रोबेशन पीरियड का होता है। वो सभी फौज के अंदर देखेंगे, सिविल के अंदर देखेंगे, प्रोबेशन पीरियड का होता है। 2 साल के बाद में आप पक्के हो जाते हो। टेम्परेरी बेसिक बोला जाता है। जब आपका ज्वाइनिंग लेटर है उसमें आप देखेंगे भाई टेम्परेरी बेसिक पोस्ट है, लेकिन वो टेम्परेरी नहीं होती है। अगर उसमें जैसे किसी प्रकार के आपके अंदर कोई आप कुछ ऐसी गलती कर देते हैं, खुद कोई गलती कर देते हैं, या कोई आपके डॉक्यूमेंट वगैरह के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वगैरह का वेरिफिकेशन होता है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका एजुकेशन, डोमिसाइल, तो जहां डिपार्टमेंट को लगता है तो वो तो 2 साल के बाद तो कभी भी लगेगा। आपने कोई गलती कर दी या कोई आपकी डॉक्यूमेंट आपने गलत जानकारी डिपार्टमेंट के साथ मुहैया करी है तो बात अलग है। बाकी जो जॉब होती है वो आपकी परमानेंट होती है, वो तो आपको उसे गलती नहीं करते हैं। तो अभी टेम्परेरी पोस्ट से आप परमानेंट तो समझ गए। अब बात आती है कितनी नौकरी होगी। तो सीआरपीएफ में देखो, अगर आप रिटायरमेंट आना चाहते हैं भाई, एक तो होता है कि आप सीआरपीएफ आपको लास्ट बोले एज तक आप नौकरी कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको रिटायरमेंट देना है। आप स्वेच्छा से सोचते हैं भाई मेरी नौकरी हो गई है, अभी मैं फिर अभी शादी हुई, बच्चे सक्सेस हो गया, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, कोई फैमिली बिजनेस है, कोई अच्छी खेती बाड़ी है, तो भाई नौकरी हमारी जितनी होगी उतनी ठीक है, बाकी हम चलते हैं, ताकि भाई जो पैसा हमने कुछ कमा लिया थोड़ा बहुत सीआरपीएफ से मिल जाएगा, थोड़ी बहुत पेंशन बन जाएगी, तो हम रिटायरमेंट चलते हैं। तो उसी सिचुएशन में आप 20 साल जब नौकरी कर लेते हैं तो 20 साल के बाद आप स्वेच्छा से सेवानिवृत्त जा सकते हैं, स्वेच्छा से आप पेंशन ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार एनपीएस यूपीएफ 2 सिस्टम आ चुका है, उसके हिसाब से जो आपकी पेंशन बनेगी आपको पेंशन मिलेगी। बाकी जो आपका पैसा जमा होगा एनपीएस में उसका 20% आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपकी छुट्टियों का जमा पैसा होता है, ग्रेचुइटी वगैरह, मतलब अलग अलग प्रकार का पैसा आपको मिलता है, और आपका 20 साल के बाद आप रिटायरमेंट जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं मुझे तो नौकरी करनी है, भाई एक तो 20 साल में रिटायरमेंट जाने की सबकी मतलब एक वो नहीं होती है कि भाई सभी चले जाएंगे, स्थिति सबकी एक जैसी नहीं होती है। किसी की स्थिति ऐसी होती है कि भाई उसने 20 साल नौकरी की, तो 20 साल नौकरी में फैमिली का थोड़ा गरीब घर से था, घर का अच्छा मकान नहीं था, छोटे भाई बहन थे, खुद की शादी करनी थी, खुद की शादी किया, फिर छोटे भाई बहनों की शादी किया, घर पे एक अच्छा मकान बनाया, बच्चों की शिक्षा वगैरह करने लगा। तो 20 साल की जो नौकरी में कमाया तो कुछ सेविंग्स नहीं कर पाया, ना कोई अपना सेटअप कर पाया, कोई अच्छा भाई सिटी के अंदर कोई प्लॉट मकान नहीं ले पाया, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, उसको नौकरी करनी पड़ती है। अब नौकरी अगर आपको और करनी है तो फिर आप और नौकरी कर सकते हैं। कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता कि आप 20 साल के बाद रिटायरमेंट जाए। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो इसके अंदर आपकी जब तक एज 60 साल की एज नहीं हो जाती, यानी कि आप अभी मान लो 20 साल की भर्ती हो गई या 21 साल की भर्ती हो गई, तो जिस दिन आपकी 60 साल जिस महीने में एज कंप्लीट होगी उस दिन आप सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। आज के रिकॉर्ड के अनुसार, आज के रूल के अनुसार, जो गवर्नमेंट का रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अनुसार आप 60 साल की एज होने के बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो आपकी जो नौकरी है ये 60 साल की नौकरी है, यानी कि आपका लाइफ टाइम का सहारा है। 60 साल तक एज बहुत हो जाती है, उसके बाद आदमी की आज के समय 60-70 साल उम्र होती है, तो उसके बाद में आप जाएंगे तो अच्छा खासा एक पैसा मिल जाता है, पेंशन भी बन जाएगी। और 60 साल सर्विस करने के बाद में तो मेरे हिसाब से बढ़िया जुगाड़ बन जाता है आदमी के पास में। 60 साल की एज तक आपकी सर्विस होगी तो मान के चलो कि आप 20-21 साल के भर्ती हो तो 39-40 साल नौकरी हो गई आपकी। 39-40 साल नौकरी करने में तो अच्छा खासा पैसा, आप जब स्टार्टिंग में भर्ती हो तभी आपको कटपिटी के 34-35 हजार मिल रहा है। उसके बाद धीरे 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 आप देखेंगे हर महीने आपकी 2-3 हजार सैलरी बढ़ी है, अलाउंसेज वगैरह के अंदर भी बेनिफिट मिलता है, बट सैलरी बढ़ती रहती है, तो अच्छा खासा अमाउंट आपको देखने को मिलता है और अच्छा खासा आप बेनिफिट्स ले सकते हैं ज्यादा नौकरी करके। तो 60 साल की उम्र तक आपकी नौकरी पक्की है। बाकी अगर आप रिटायरमेंट लाएंगे तो जिस दिन आपकी 20 साल सर्विस कंप्लीट होगी उस महीने से आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। 20 साल के बाद कभी भी जा सकते हैं, 21 साल में जा सकते हैं, 22 में जाएं, 23 में जाएं, 24 में जाएं, 25 में जाएं, 30 साल में जाएं, वो जितनी आपकी मर्जी। 20 साल के बाद आपका जो एक पात्रता है कि भैया आपको कंप्लीट करना, वो बाध्यता आपकी हट जाती है, उसके बाद आप कभी जा सकते हैं। और वैसे तो आप नौकरी छोड़ना चाहे तो कभी छोड़ सकते हैं। 1 साल से लेकर 10 साल तक अगर आप छोड़ते हैं सर्विस के बाद में
तो आपको ट्रेनिंग का चार्ज मुहैया मतलब देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। बाकी 10 साल की सर्विस के बाद अगर आप नौकरी छोड़ते हैं तो ट्रेनिंग का चार्ज आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ता है। बाकी 10 साल से पहले अगर आप छोड़ते हो तो 3 महीने की सैलरी या ट्रेनिंग चार्ज जो भी ज़्यादा होगा वो आपको देना पड़ेगा। और हर साल धीरे धीरे आपकी 2 साल 3 साल 4 साल हो जाएगी तो चार्जेस जो होते हैं ट्रेनिंग के कम होते चले जाते हैं। 10 साल के बाद आपको कोई भी चार्ज डिपार्टमेंट को नहीं देना पड़ता है। तो सर्विस कितनी होगी, कितने साल के बाद रिटायरमेंट आ सकते हैं, तो इसके संबंध में जहां तक मुझे लग रहा है कि आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। पक्की पकाई नौकरी है। फिर भी अगर आपको लगता है इसके संबंध में कुछ पूछना है, आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।